गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लगभग नॉर्मल है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एनीमिया की। देखिए दोस्तों, एनीमिया एक ऐसा रोग है कि किसी भी व्यक्ति को जब एनीमिया बोला जाता है तो सीधे तुरंत ब्रेन में आता है एक ही चीज़ कि ब्लड की कमी हो गई, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ये नॉर्मल सी चीज़ है और सबको पता रहता है। हम अब बात करने वाले हैं कि एनीमिया जिस रोग को हम बिल्कुल हल्के में लेते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम जानने की आज कोशिश करते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, यह क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो एनीमिया होता है वो लगभग कितने प्रकार का होता है। हम कुछ आपको मुख्य उसके टाइप्स बताएंगे। ओके, जो मेन है, सबसे पहला जो एनीमिया का टाइप्स है वो है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, दूसरा है हेमोलिटिक एनीमिया, और तीसरा है फैंकिनो एनीमिया, चौथा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और पांचवा होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ये सारी प्रॉब्लमों का जड़ एक ही जगह होता है और वो होता है हमारा बोन मैरो, जिसको हिंदी में हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा में जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, जिसको विटामिन B12 मेथाकोबालमिन बोलते हैं, इसके जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे अस्थि मज्जा के अंदर बनना बंद हो जाती हैं, जिसको बोन कैंसर भी कहा जाता है। उन नए कोशिकाओं का निर्माण ही बंद हो जाता है, और जितना निर्माण हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का हुआ रहता है, धीरे धीरे वो खत्म होते रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु 4 से 5 दिन ही होती है। इसीलिए उनका खत्म होना भी निश्चित रहता है, और जब निर्माण नहीं होगा और खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी, अर्थात आपके लंग्स प्रभावित होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के अपने साथ में ही पूरे शरीर में सर्वाइव करता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस मात्रा में आपका शरीर ऑक्सीजन अवशोषित कर ही नहीं पाएगा जितना आपके लंग्स को चाहिए। दूसरा चीज, अगर लंग्स को सही टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपके हृदय को ब्लड नहीं मिल पाएगा सही टाइम से। ऐसे हालात में आपका हृदय भी प्रभावित होता है। आंखों के लिए अत्यंत जरूरी है विटामिन B12, आपकी आंखें भी प्रभावित होती हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए एनीमिया को 3 कैटेगरी दिया गया है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्या है। किसी भी महिला के अंदर हीमोग्लोबिन का जो स्तर होना चाहिए लगभग 13.5 से 15.5 होना चाहिए। एक पुरुष के अंदर सामान्यतः जो हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए वो 12.5 से 17.5 होना चाहिए। और ऐसे हालात में जब हमारे शरीर में 10 से 11 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन बच जाता है तो उसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। अगर किसी स्त्री या पुरुष के अंदर 8 से 9 ग्राम डेसीलीटर के आसपास हीमोग्लोबिन का स्तर है तो उसको मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। और अगर किसी स्त्री या पुरुष के अंदर 8 ग्राम से नीचे डेसीलीटर में हीमोग्लोबिन जाता है तो उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं। 4 ग्राम डेसीलीटर, 5 ग्राम डेसीलीटर जब आ जाता है तो इसमें ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है और एक्सपायर तक कर जाता है। आजकल तो कॉमन समस्या हो गया है, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें भी कमी हो जाता है, या जो महिलाएं समय से खाना नहीं खाती हैं, घर का काम काज करते करते 12-1 बज जाता है और सही टाइम से भोजन नहीं ले पाती हैं, उनको भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स का मरना निश्चित है। और जब आप सही टाइम से खान पान अपना नहीं रखेंगे तो 100% आपको रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और आपको तमाम परेशानियां आएंगी जो कि एनीमिया के कैटेगरी में आएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए धन्वंतरी हेल्थ केयर ने जो प्रोडक्ट बनाया है वह एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो अगर किसी भी कारणवश से आपका बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं करता है तो ये आपके बोन मैरो को भी ठीक करता है। साथ में आपके शरीर में आयरन की कमी को भरपाई करता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। क्योंकि बाहर से जो भी आप दवाइयां लेंगे वो सिर्फ कुछ समय के लिए आपके शरीर में ब्लड बन करके रहेगा, लेकिन एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। बट ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके शरीर के जो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं उसका निर्माण करवाएगा। क्योंकि इसके अंदर डाले गए सभी इंग्रेडिएंट्स इन्फ्लामेटरी है, अर्थात जब भी आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी तो आपके शरीर में कई जगह सूजन पैदा हो जाता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण आपके शरीर में सूजन को कम करता है। एंटीबैक्टीरियल है, अर्थात कोई भी बाहर से आपके शरीर में कीटाणु हमला किया है जिसकी वजह से आपका बोन मैरो क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको ठीक करता है। साथ साथ एंटी कैंसरस है, जिससे कि बोन कैंसर में आपको भारी फायदा पहुंचाता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन से भरपूर है, जिससे आपके शरीर में होने वाले वो तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। हम देखते हैं कि उसके डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स है आंवला की और अश्वगंधा। अश्वगंधा औषधियों का राजा माना जाता है, ये आप भी जानते हैं। और आंवला के अंदर भारी मात्रा में विटामिन सी, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से भरपूर है। क्योंकि विटामिन B12 को शरीर में लगने के लिए फोलिक एसिड और विटामिन सी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे हालात में आंवला के विटामिन सी, फोलिक एसिड, आयरन से भरपूर है। अश्वगंधा में वो सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ में ये एंटी कैंसरस है। अगर आपका बोन कैल्शियम के कारण वीक हो गया है या फिर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो पूर्ण रूप से भरपाई करता है। लोह भस्म जो कि आयरन से भरपूर है, एनीमिया में आपको 100% फायदा पहुंचाता है। अगला इंग्रेडिएंट्स आता है, वो आता है आपका मंडूर भस्म। मंडूर भस्म भी आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, इसीलिए आपके शरीर में वीकनेस को दूर करेगा। त्रिफला, गोदंती और गोखरू, कौच बीज, ये सभी इंग्रेडिएंट्स तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। आपके शरीर में सूजन को, दर्द को, साथ साथ ब्लड की कमी को, सारी चीजों का भरपाई करता है। पीपर, सफेद मूसली और शतावरी। पीपर और सफेद मूसली, शतावरी को आप जानते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, अर्थात एनीमिया अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि विटामिन B12 के साथ साथ बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिन सारे विटामिनों की भरपाई करता है। साथ में एंटी कैंसरस है, आपके कैंसर को दूर करता है। तो जी हाँ, आप जरूर देखिए और आजमाइए हिम पावर सिरप। हम आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं।